हेलो एवरीवन। दोस्तों, कभी ना कभी आपने बचपन के अंदर लोग ई एक्स, लोग ए एक्स या फिर लोग 10x इन सबको स्टडी किया होगा। और इनको स्टडी करते समय कभी ना कभी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये लोग्स होते क्या है, ये लोगरिथम्स होता क्या है और इनकी हमें मैथ्स में आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना? तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जरा विचार कीजिए, आज से 400-500 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे उनका खगोल विज्ञान के अंदर बहुत इंटरेस्ट था और उनको बड़ा मजा आता था कि एक ग्रह किसी दूसरे ग्रह के चारों तरफ कितने समय में चक्कर लगाता है, एक ग्रह किसी दूसरे ग्रह से कितनी दूरी पर मौजूद है। तो इन सभी कैलकुलेशन को करते समय उन्हें काफ़ी बार गुणा भाग है वो करना पड़ता था। अगर वो संख्या अगर छोटी हो, जैसे कि 10 को गुणा करना है 20 से, तो बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। परंतु अगर हमें किन्हीं दो बड़ी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मान लीजिए 76721, इसको मल्टीप्लाई करना है 34621, तो कैलकुलेटर तो उस समय होते नहीं थे, काफ़ी समय लगता होगा इसको गुणा भाग करने में। एक बार करना हो तो अलग बात है, बार बार अगर करना हो तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। इसी प्रकार से अगर आपको किसी एक संख्या में, जैसे 69721 है, इसको डिवाइड करना है, जैसे मान लीजिए 9876 से, तो इसमें भी काफ़ी समय लगेगा। तो उस समय के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक तरीका निकाला। उन्होंने सोचा, अगर हम किसी तरह से गुणा को रिप्लेस कर दें प्लस के साथ और हमारा जो भाग है उसको हम रिप्लेस कर दें माइनस के साथ, तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो बड़ी ही आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उन्होंने लॉगरिथम्स है उनकी शुरुआत। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं एक्स एंड वाई, जिनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। कितना अच्छा हो अगर हम इन्हें एक्स प्लस वाई की फॉर्म में लिख पाए। तो इसके लिए हम लॉगरिथम की हेल्प लेते हैं। तो आपने देखा होगा log ई बेस एक्स डॉट वाई है वो किसके बराबर होगा, log ई बेस एक्स प्लस log ई बेस वाई। इसी प्रकार से कितना अच्छा हो कि हम किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइडेशन की बजाय हम उनको आपस में घटा पाएँ, सब्ट्रैक्ट कर पाएँ। तो इसके लिए भी हम log की हेल्प लेते हैं, क्योंकि log ई बेस एक्स अपॉन वाई है वो किसके बराबर होगा, log ई एक्स माइनस log ई वाई के बराबर होगा। अब आप कहेंगे कि सर चलो ठीक है, आपने फॉर्मूले तो बता दिए, परंतु ये log ई एक्स है ये क्या है, log ई वाई है ये क्या है, जरा इनको भी बताइए। दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ा है। हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बराबर होता है y इक्वल्स टू ए की पावर x, जहाँ a हमारा क्या हो सकता है, a हमारा हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है e, हो सकता है हमारा 10, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, इसको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पर मान लीजिए a की वैल्यू हमें दे रखी है 2 एंड x की वैल्यू मान लीजिए आपको दे रखी है 100, और आपको बोल दिया जाए कि y इक्वल्स टू 2 की पावर 100, इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सोल्व करना। इसी प्रकार से हमसे पूछ लिया जाए 3 की पावर 100 क्या है, 3 की पावर 200 क्या है, तो इसके लिए हम log है उसका यूज करते हैं। तो दोस्तों, y इक्वल्स टू a की पावर x है उसको हम क्या लिख सकते हैं, log ए वाई इक्वल्स टू एक्स, इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 2 की पावर 100 है उसको आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 100 को हम लिख सकते हैं log 2 बेस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 100। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर है 3 की पावर 100, जिसको आप क्या लिख सकते हो, log 3 बेस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100, है ना? तो उस समय के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने log की एक टेबल बना ली, log 2 बेस के ऊपर 10 की वैल्यू क्या होती है, log 2 बेस के ऊपर 100 की वैल्यू क्या होती है, log 2 बेस के ऊपर 50 की वैल्यू क्या होती है। आपने लॉगरिथम की टेबल है वो बचपन में पढ़ी होगी, log एंड एंटी लॉग की, है ना? तो उन्होंने टेबल बनाकर उनकी वैल्यू आगे लिख ली, और जब भी आपको देखना होता था कैलकुलेशन के अंदर उस टेबल को निकाल कर वहाँ देख लेते थे। दोस्तों, अभी जो आप बुक देख रहे हो ये है लॉगरिथम पर लिखी गई पहली बुक है, जिसको लिखा था सन 1618 के अंदर जॉन नेपियर ने। और इस बुक को लिखने के लिए उन्हें कम से कम 20 साल है उस समय लगे। उन्होंने अलग अलग बेस के लिए लॉगरिथम है उसकी वैल्यू फाइंड की और उनको एक बुक के अंदर लिखना शुरू किया। तो बेसिकली दोस्तों, लॉग को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके स्टडी करते हैं। पहला जो पार्ट होगा उसमें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो देखते हैं y इक्वल्स टू 10 की पावर x की फॉर्म में देखते हैं। सेकंड टाइप का जो होगा उसमें हम देखेंगे y इक्वल्स टू e की पावर x की फॉर्म में देखेंगे, और एक हम लेंगे जनरल फॉर्म जिसे हम बोलेंगे y इक्वल्स टू a की पावर x, जहाँ a हमारा क्या हो सकता है, 2 है, 3 है, 4 है, वो अलग अलग वैल्यू उसकी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर
y है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसके बारे में भी थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट जो केस है उसमें हमारे पास में क्या आएगा, log 10 बेस y है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, x के बराबर होगी। जो सेकंड केस है उसमें हमारे पास आएगा log e बेस y इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपना x आ जाएगा। और जो थर्ड केस है उसमें अगर आपने a की जगह 2 रखा है तो हमारे पास में आ जाएगा log 2 बेस y इक्वल टू x, या फिर आपने 3 रखा है तो हमारे पास में आ जाएगा log 3 बेस y इक्वल टू x। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो e है, e क्या है, बेस है। x क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पावर या एक्सपोनेंट को। और y क्या है, e की पावर x का जो सॉल्यूशन आ रहा है उस वैल्यू को बता रहा है, यानी कि हमारा जो रिजल्ट है उसको बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर y इक्वल टू e की पावर x है या y इक्वल टू a की पावर x है, ये क्या है, ये है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और जब हम इसे लोगरिथम की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो आप इसे किस तरह से बोलेंगे, log e बेस y इक्वल टू x, जहाँ e क्या है, बेस है। इन जनरल अगर हम a ले रहे हैं तो आप क्या कहोगे, log a बेस y बोलेंगे। और y क्या शो कर रहा है, y शो कर रहा है वैल्यू को, रिजल्ट को। और यहाँ x क्या है, x आपकी पावर या एक्सपोनेंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री में सभी जगह आप देखते हो हम 10 बेस के ऊपर लोगरिथम है वो पढ़ते हैं, तो ये सभी जगह कॉमन है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग बोलते हैं। जबकि हमारा y इक्वल्स टू e की पावर x है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। और नेचुरल लॉग को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एल एन वाई से भी रिप्रेजेंट करते हो, इक्वल्स टू x के बराबर। क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल लॉग। अब दोस्तों फिर से आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि y की वैल्यू है वो कभी जीरो क्यों नहीं हो सकती। तो देखिए y है वो किसके बराबर होता है, मान लेते हैं a की पावर x के बराबर मान लेते हैं जनरल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर y जीरो हो रहा है इसका मतलब क्या है, a की पावर x है उसकी वैल्यू जीरो के बराबर होगी। तो जरा मुझे बताइए ऐसा कौन सा नंबर है, अभी यहाँ a है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो तभी होगा जब a की वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो और पॉजिटिव नंबर हो। तो आप जरा मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा पॉजिटिव नंबर है जिसकी पावर आप x कर रहे हो और उसके बाद में उसकी वैल्यू जीरो आ रही है। यहाँ क्या है, 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा y इक्वल्स टू जीरो के ऊपर ये जो वैल्यू है वो तो अनडिफाइंड होगी, इसलिए y कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। y की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, आप कहेंगे 1 के बराबर रखा जा सकता है क्या, बिल्कुल रखा जा सकता है। a की पावर जब आप जीरो करोगे तो यहाँ 1 के बराबर होता है ना। तो इसका आप लॉगरिथम लीजिए बोथ साइड, क्या होगा, log a बेस 1 है उसकी वैल्यू जीरो के बराबर है। इसी कारण से आप देखेंगे कि log 1 है उसकी वैल्यू हमेशा जीरो रहती है, जबकि हमारा log a बेस जीरो है उसकी वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। इन दोनों रिजल्ट्स को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब आप कहेंगे चलो मान लिया y की वैल्यू है वो हमारी जीरो नहीं हो सकती, y की वैल्यू वो सारी पॉजिटिव नंबर है वो हो सकती हैं, तो क्या y की वैल्यू है वो नेगेटिव नंबर है वो रखा जा सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या, इसको भी चेक करते हैं। तो शुरुआत करते हैं y इक्वल्स टू -1 से। हम लेते हैं e बेस के ऊपर, -1 इक्वल्स टू ई बेस x के बराबर, क्योंकि हमारा y इक्वल्स टू ई की पावर x है। ठीक है ना, तो इसको हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आप कहेंगे log e बेस y इक्वल्स टू x। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो जरा पुट कीजिए यहाँ पर log e बेस -1, यहाँ x की वैल्यू क्या होगी बताइए भाई। अगर आपने प्रीवियस क्लासेज के अंदर आइलर्स आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा है तो हम जानते हैं e की पावर आयोटा पाई है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर हमारा जो x है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आयोटा पाई के बराबर होगी, है ना। तो यहाँ पर इस लोगरिथम का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, हमारे पास में आ जाएगा log e बेस, यहाँ पर y है, y की वैल्यू हमने रखी -1, ये किसके बराबर होगा, आयोटा पाई के बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा, इसको समझिएगा, फिर भी किसी को डाउट हो पूछिएगा। अब आप कहेंगे सर -1 तक तो ठीक है, इसके अलावा क्या -2 -3 कुछ और भी हो सकता है क्या, तो उसको भी देखते हैं। मान लेते हैं हमारा जो y है उसकी वैल्यू है -2, तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, -2 इक्वल्स टू ई की पावर x लिखा जा सकता है। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम चेंज करते हैं लॉगरिथम फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, log
ई बेस माइनस टू ये किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा, है ना। हम जानते हैं लोग ई बेस माइनस वन है उसकी वैल्यू बराबर होती है हमारी आयोटा पाई के बराबर, और माइनस टू क्या है इसके बारे में तो पता नहीं है। तो क्या इस टर्म को आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, लोग ई बेस, अब माइनस टू है उसको मैं लिख देता हूँ माइनस वन इंटू टू इक्वल्स टू हमारा हो गया एक्स। तो इसको आप देखो तो कुछ आपको ऐसा लग रहा है, लोग ई बेस एक्स इंटू वाई ये किसके बराबर होगा, आप कहेंगे लोग ई एक्स प्लस लोग ई वाई के बराबर होगा ना। तो इस फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए लोग ई बेस माइनस वन इंटू टू इसको आप क्या लिख सकते हो, लोग ई बेस माइनस वन प्लस लोग ई बेस टू के बराबर लिखा जा सकता है ना। और लोग ई बेस माइनस वन है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, आप कहेंगे इसकी वैल्यू है अपनी आयोटा पाई के बराबर, प्लस अपना आ जाएगा लोग ई बेस टू के बराबर, ठीक है। और लेफ्ट साइड में अपना क्या है, लोग ई बेस माइनस टू। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको नेगेटिव कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे लोग ई बेस माइनस एन दे रखा है, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आयोटा पाई प्लस लोग ई बेस एन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आप कहोगे चलो ठीक है सर, मान लिया कि हमारा जो लोग है ई बेस के ऊपर या ए बेस के ऊपर जीरो है उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, ठीक है। हमारा जो लोग ई बेस के ऊपर कोई भी माइनस एन है उसकी वैल्यू हमारी होगी आयोटा पाई प्लस लोग एन के बराबर आ गया। परंतु यहाँ पर लोग टेन बेस के ऊपर माइनस एन है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये भी बताओ भाई। तो इसके लिए हमें लोग से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले हैं वो पता होने चाहिए। तो देखिए ये ऊपर वाले जो दोनों फॉर्मूले हैं वो तो हम अच्छे से जानते हैं, बाकी के कुछ फॉर्मूले हैं उनको आपको याद रखना है और इन्हें हम किसी और वीडियो में प्रूफ भी करके देखेंगे। देखिए अगर आपको दे रखा है लोग ए बेस एक्स की पावर एन दे रखा है, तो यहाँ जो पावर है आप उसको आगे ला सकते हो, तो ये हमारा हो जाएगा एन लोग ए एक्स के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें दे रखा है लोग ए बेस बी दे रखा है, तो यहाँ पर हम इनके बेस है वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर और नीचे हम कोई दूसरा बेस लगा सकते हैं, आपको ई बेस लगाना है, टेन बेस लगाना है, कुछ भी लगाया जा सकता है, और हम यहाँ इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको दे रखा है लोग ए बेस बी दे रखा है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, वन अपॉन लोग बी बेस ए लिखा जा सकता है। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम किस तरह से नेगेटिव वैल्यू को सोल्व करेंगे वो समझ लेते हैं। देखिए अगर कहीं आपको दे रखा है लोग टेन बेस या कोई भी बेस के ऊपर जैसे दे दिया माइनस टू, इसकी वैल्यू पूछी है क्या होगी, तो किस तरह से फाइंड करोगे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं लोग ई बेस माइनस टू अपॉन लोग ई बेस टेन, है ना। अब लोग ई बेस टेन है उसकी वैल्यू क्या है हम जानते हैं, लोग ई बेस माइनस टू है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो अभी अपनों ने देखी आयोटा पाई प्लस, अब आयोटा पाई प्लस क्या हो जाएगा लोग ई बेस टू, और नीचे क्या आ जाएगा लोग ई बेस टेन, ठीक है। तो इसे आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कराता हूँ मैं आपको, क्या हो जाएगा देखिए आयोटा पाई अपॉन लोग ई बेस टेन, और यहाँ पर है हमारा लोग प्लस साइन के साथ प्लस लोग ई बेस टू अपॉन लोग ई बेस टेन। तो इसको आप एक साथ लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, लोग टेन बेस टू लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पर फाइनली आपके पास में क्या आ जाएगा, आइटा पाई अपॉन लोग ई बेस टेन प्लस लोग टेन बेस टू। और आप जानते हो लोग टेन बेस टू लोग टेन बेस थ्री है इनकी वैल्यू क्या है, अगर आप नहीं जानते हो तो नीचे ये वैल्यू लिखी हुई है, इनको आप अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा और इनको आप हमेशा याद रखिएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे लोग टेन बेस वन है उसकी वैल्यू जीरो होती है, लोग टू की वैल्यू, लोग थ्री की वैल्यू, इसको याद रखिएगा। एंड इसके बाद अपना है लोग टेन बेस टेन की वैल्यू, ठीक है। इन सबको आप याद रख लोगे तो मोटा मोटी लॉगरिथम से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके सोल्व हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ टेन बेस की जगह अगर ई बेस दे रखा हो तब उस कंडीशन में कैसे सोल्व करोगे, तो इसलिए हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए लोग ई बेस वाई एंड लोग टेन बेस वाई के बीच। तो क्या रिलेशन होता है अपना 2.303 लोग टेन बेस वाई, तो ये वैल्यू है बराबर आती है, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर टेन बेस वाई को अगर लोग ई वाई में कन्वर्ट करना हो तो इसको यूज करके आप कर सकते हो। इसके अलावा जैसे किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए लोग फाइव बेस टू है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप क्या करेंगे लोग टेन बेस टू बाई लोग टेन बेस फाइव, इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे और इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ टू की जगह हंड्रेड दे रखा हो
अब किसे सोल्व करोगे? तो 100 दे रखा है तो 100 को आप क्या लिखोगे? 10 स्क्वायर लिखोगे। 10 स्क्वायर लिखोगे तो हम जानते हैं ये स्क्वायर है, ये आगे आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो इनको आप सोल्व कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो पाए। ये क्वेश्चन हमारे पास में जिसमें आपको दे रखा है √2 की पावर 1/2। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करेंगे? तो देखिए इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर √2 है। अभी पावर 1/2 है, इसको आप आगे लेके जा सकते हो। यहाँ बचेगा अपना कितना? √2 बचेगा। तो इस √2 को फिर से आप क्या लिख सकते हो? 1/2 log 2। अभी √2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। तो इस 1/2 है ये पावर वाली को, इसको फिर से आगे लेके जाएंगे तो आगे क्या आ जाएगा? 1/4 log 2/2। log 2/2 है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो देखिए हम जानते हैं log a/b है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? log e/b अपॉन log e/a के बराबर। जब हमारा a और b है वो इक्वल है यानी कि ऊपर भी a है और नीचे भी a है, तो उस कंडीशन में यहाँ इसको इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 के बराबर आएगी। तो यहाँ log 2/2 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो इसका सॉल्यूशन कितना है? 1/4 है। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रखा है log 2 माइनस √3 बेस के ऊपर दे रखा है 2 प्लस √3 और आपसे इसका आंसर है वो पूछ रखा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सोल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पर जब भी आपको √3 √2 इस फॉर्म में दे रखा हो तो उसको सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? जो इसका स्युग्मी होता है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना? तो यहाँ अपने पास में क्या आ जाएगा? यहाँ हमारे पास आ जाएगा log, यहाँ बेस में क्या है? 2 माइनस √3 और ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हमारा आ जाएगा, कितना आएगा? देखिए 2 को 2 से, क्योंकि देखिए यहाँ बन रहा है a प्लस बी डॉट a माइनस बी बन रहा है, तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 3 होगा और नीचे क्या होगा अपना? 2 माइनस √3, है ना? 4 माइनस 3 उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो इसको हम हटा के लिख देते हैं यहाँ 1। ठीक है, लिखा जा सकता है। इसको थोड़ा और सोल्व कीजिए तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा? इसको हटाते हैं पहले। यहाँ हमारा आ जाएगा देखिए log 2 माइनस √3। क्या इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ? देखिए 1 अपॉन a है, इसको क्या ऐसा लिख सकता है? a की पावर -1 लिखा जा सकता है ना? तो यहाँ पर अपना 2 माइनस √3 है, उसकी पावर -1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है और पावर है उसको हम अगर आगे ले आते हैं तो ये -1 तो आगे आ गया और ये हो गया log 2 माइनस √3 और यहाँ आ गया 2 माइनस √3। और हम जानते हैं बेस में और वैल्यू अगर इक्वल होती हैं तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि अपना log a बेस a है उसकी वैल्यू होती है 1। तो फाइनली अपना जो आंसर है वो कितना होगा? -1 होगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 के बराबर ही है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन मटेरियल है वो बना पाएँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए